हाय गाइस, दिस रितेश फ्रॉम विनवर्ल्ड रियल्टी सर्विसेज। आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ दैट्स अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट लोकेटेड इन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। इट्स महिंद्रा लुमिनार, महिंद्रा ग्रुप का प्रोजेक्ट है और लुमिनार इस प्रोजेक्ट का नाम है। सो महिंद्रा ग्रुप के बारे में आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, दे आर ऑलरेडी इन लॉट्स ऑफ थिंग्स। उसमें देर इज़ अ डिवीजन ऑफ रियल इस्टेट विच इज़ कॉल्ड महिंद्रा लाइफ स्पेस। उसके तहत ये रियल इस्टेट के जो भी प्रोजेक्ट्स है वो बनाते हैं। तो दिस इज़ अ प्रोजेक्ट अंडर दिस और लोकेटेड इन सेक्टर 59। तो 59 जो लोकेशन है दैट्स जैसे गोल्फ कोर्स रोड और एक्सटेंशन जहाँ मिलते हैं उसके बिल्कुल बगल में ही पड़ता है। तो दिस इज़ वेरी क्लोज टू गोल्फ कोर्स रोड। तो समबडी मतलब जिसको गोल्फ कोर्स रोड पे लेना था और उसको वैसी प्रॉपर्टी नहीं मिलती तो दे कैन ऑप्ट फॉर दिस। इसके आसपास सिंस अरावली माउंटेन्स आपको मिलेगा, कुछ कमर्शियल एरियाज़ भी हैं। ये पेरिफेरी सेक्टर में, इसके आगे गुड़गांव मास्टर प्लान ऑलमोस्ट एंड होते हैं, वो आप प्लान में देख के समझ जाओगे। और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इज़ अमेजिंग। इसके बाद मेट्रो स्टेशन का अगर आप देखोगे तो जो रैपिड मेट्रो स्टेशन है वो भी यहाँ से बहुत पास है आपका। सो दिस प्रोजेक्ट इज़ वेल कनेक्टेड टू गोल्फ कोर्स रोड, साइबर सिटी, NH8 एक्सटेंशन रोड के थ्रू यू कैन रीच टू मेहरोडी रोड ऑल्सो। सो देयर आर लॉट्स ऑफ कनेक्टिविटी विच कैन बी डन। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। 7 एकड़ का प्रोजेक्ट है। 7 एकड़ में देयर आर 360 हाउसेज। तो एवरेज में आपके 50 फ्लैट्स पर एकड़ आते हैं विच मेक्स इट अ लो डेंसिटी प्रोजेक्ट। कंस्ट्रक्शन पार्टनर इसका टाटा ग्रुप है। सो आपको मैं वैसे टाटा ग्रुप का प्रोफाइल में बता दूं कि टाटा ग्रुप का जो डोमेन है कंस्ट्रक्शन का वो एक थोड़ा सा लग्जरी प्रोजेक्ट के अंदर है। सो इसका वन ऑफ द एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, खुद टाटा के जो प्रोजेक्ट्स है गुड़गांव के अंदर वो टाटा ने नहीं बनाए हैं, दे हैव लाइक मेड बाय डिफरेंट बिल्डर्स, क्योंकि टाटा की कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन थोड़ी ज़्यादा होती है, थोड़े प्रीमियम प्रोजेक्ट से बनाते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द प्रोजेक्ट जो टाटा ने बनाया है। एक आपका एक और प्रोजेक्ट है M3M वालों का, दैट्स M3M लैटिट्यूड, वो भी टाटा वालों ने बनाया है। ठीक है, अब बात करें इस प्रोजेक्ट की कुछ यूनिक चीज़ों की। सो यूनिक चीज़ में क्या है कि जो पर्सनली देर आर ओनली 3 टावर्स ABC, ठीक है, और 30 फ्लोर की बिल्डिंग है जिसमें स्टिल्ट तो बहुत ही प्यारा है। 10,000 स्क्वायर फीट का लॉबी दिया इन्होंने, 2 लॉबीज़, तो 5,000 स्क्वायर फीट का 2 लॉबीज़ है और अमेजिंग लॉबी वर्क है। अगर आप इनकी लॉबीज़ देख लोगे तो व्हाट दे हैव डन, 4 टावर इनका, जैसे इनका प्रोजेक्ट में क्या है एग्जैक्ट, तो सपोज मान लो फ्लैट L शेप में है, बालकनीज भी L शेप में है, बीच में इन्होंने जेन गार्डन दे दिया है हॉलो। सो 360 डिग्री का व्यू आ जाता, मतलब 360 डिग्री से ओपन है आपका जो फ्लैट है। एक तरफ बालकनी की तरफ से पूरा है और अंदर से भी पूरा ओपन है, दैट यू कैन अंडरस्टैंड वाया दिस। ठीक है, सो हर तरफ से ओपन है ये प्रॉपर्टी। आप ये समझ के चलो कि जो बालकनी है एक तो काफ़ी चौड़ा है लाइक ए टेरेस और पूरी सराउंडेड है L शेप में। सो इट कवर्स ऑलमोस्ट क्लोज टू 20% ऑफ योर हाउस, मतलब 20% ऑफ द एरिया। तो मतलब 20% जो आपके टोटल एरिया है उसमें से 20% से बालकनी कवर करती है। तो जिनको बहुत ही प्यारा टेरेस का शौक है, जो चाहते कि मेरे घर में बहुत प्यारा सा टेरेस हो, टेरेस में भी मतलब मस्ती कर सके, वॉक कर सकते, जॉग कर सकते, कुछ एक्टिविटीज़ लगा ली, गार्डनिंग कर लिया, उनके लिए तो ये बहुत ही परफेक्ट प्रॉपर्टी है। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, दिस प्रोजेक्ट इज़ 9 लिफ्ट फॉर 120 फ्लैट्स। ठीक है, और यानी कि एक टावर जिसमें देर आर 120 फ्लैट्स, उसमें दे हैव गिवन 9 लिफ्ट्स। 9 लिफ्ट्स में व्हाट दे हैव डन, एक फ्लैट को दे गिव 2 लिफ्ट्स। ठीक है, तो व्हाट दे हैव डन, फ्लैट के बाहर आप निकलोगे, वो आप ऑलरेडी जब मैं फ्लैट दिखाऊंगा तो आप देख लोगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट। तो उसमें क्या होता है कि बिकॉज ये उनके लिए है, बहुत लोग आपको ये बात बोलेंगे कि नहीं यार 9 लिफ्ट दे दिया, दे हैव वेस्टेड लॉट ऑफ ये वो जो भी एग्जैक्ट, तो ये उनके लिए नहीं है। ये प्रोजेक्ट उनके लिए जो चाहते हैं भैया आई वांट अ 0 वेटिंग टाइम। भैया मैं आया, मेरे सामने लिफ्ट है, मेरे डायरेक्ट फ्लैट में एक्सेस कार्ड लगाया, मेरे सीधा मेरे फ्लैट में खुल रहा है, ये उनके लिए। फ्लैट में सिर्फ दे हैव इंश्योर्ड के लिफ्ट्स में सिर्फ रेसिडेंट ही यूज़ करेंगे, उनके गेस्ट यूज़ करेंगे। जो भी डिलीवरी बॉयज़ हैं या जो भी और तरह के लोग हैं उनके लिए इन्होंने अलग लिफ्ट दिया है, दैट्स द 9th लिफ्ट। सो ये उन्हीं के लिए है एग्जैक्ट जो 0 वेटिंग टाइम चाहता है। अरावली का पूरा व्यू है यहाँ से। ठीक है, और रिसेप्शन एरिया इन्होंने एक टावर में इन्होंने दे हैव मेड 2 रिसेप्शन एरिया फॉर AB, दे हैव गिवन अनदर और CD, इस तरीके से आप समझ सकते हो वाली बात है। क्लब दिया है इन्होंने और A ब्लॉक की तरफ भी इन्होंने क्लब दिया है। दे हैव लाइक क्लोज टू 60 मीटर गैप इन 2 टावर्स के बीच में वाली बात है, हर टावर के बीच में। और 32,000 स्क्वायर फीट का क्लब है विच इज़ अमेजिंग। एंड क्लब की अगर आप बात करोगे तो लाइक दे हैव गिवन लाइक दे हैव मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट दिया है, डबल फ्लोर का जिम दिया है इन्होंने, AV रूम दिया है इन्होंने, स्क्वैश कोर्ट दिया है, बिलियर्ड्स दिया है, दे हैव गिवन लाइक किड्स पूल,
वाटर बॉडीज़, टेरेस पे इन्होंने टेम्परेचर कंट्रोल पूल बनाया है, देव मेड किड्स पूल ऑल्सो, वाटर फीचर्स इन्होंने बहुत प्यारा बनाया है, देव गिवन टेबल टेनिस ऑल्सो, देव गिवन लाइक एम्पी थिएटर, देव गिवन पॉन्ड्स, देव गिवन लाइक मेडिटेशन सेंटर्स, बैंक्वेट लॉन दिया है इन्होंने, बैंक्वेट लॉन भी दिया है, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ हॉल, वी आर टॉकिंग ऑफ बैंक्वेट लॉन। और अर्बन रिवर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि 24 घंटे आपके आसपास एक छोटी सी रिवर बहती रहेगी 24 घंटे, तो दैट विल मेक लाइक एक पूरी रिजॉर्ट वाली फीलिंग देंगे। इनके जो पूरा स्टिल्ट एरिया है वो कम्प्लीटली यूजेबल है, जिसमें इन्होंने यूज़ की है आपका चाहे रिसेप्शन एरियाज, जैसे 2 इन्होंने रिसेप्शन एरियाज बनाए, मतलब फॉर एवरी टावर दे हैव मेड 2 रिसेप्शन एरियाज। उसके अलावा दे हैव लाइक यूज्ड फॉर, जैसे आप जाओगे तो कुछ एरिया इन्होंने और एक और एक्स्ट्रा जिम्स के लिए, मल्टीपर्पज़ हॉल के लिए, मतलब अलग अलग तरीके से दे आर यूजिंग। अब कुछ चीज़ें तो आप आके देखना तब भी आपको दिखा देंगे, हर चीज़ तो मैं आपको इमेजिन करवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा मैं बाकी ब्रीफ में आपको दूँ तो देर आर लाइक सिंपली 2 साइज़ के फ्लैट्स हैं, जिसमें से ए में कम्प्लीटली 3 BHK है और सी में 3 और 4 का कॉम्बिनेशन है, बी विच इज़ स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन और अभी शायद इन्होंने लॉन्च भी नहीं किया, मतलब बुकिंग हैज़ नॉट स्टार्टेड फॉर बी ब्लॉक। सो वहाँ पर आपका सिर्फ, वहाँ पे भी सिर्फ आपका 3 BHK है। अगर मैं बात करूँ एरिया का तो दैट इज़ 2985 स्क्वायर फीट, कारपेट एरिया इज़ 1632 स्क्वायर फीट, बालकनी एरिया इज़ 1622 स्क्वायर फीट, इसके अलावा लॉबी एरिया इज़ क्लोज टू 45 स्क्वायर फीट। सो सिर्फ यूजेबिलिटी की अगर आप बात करोगे तो यूजेबिलिटी कारपेट इज़ टू सुपर का तो 77% की यूजेबिलिटी आती है, विच इज़ वेरी गुड। बिल्डर तो 50% तक भी सल्टा देते हैं लोगों को, तो अगर आप ये चीज़ देखोगे तो दिस इज़ अमेजिंग। मैं यूजेबिलिटी की बात कर रहा हूँ बिकॉज मैंने इसमें बालकनी एरिया भी जोड़ा है, आपका मतलब वो भी जोड़ा है, मतलब लॉबी एरिया भी जोड़ा है। देन 4 BHK 3625 स्क्वायर फीट, 2009 स्क्वायर फीट विल बी कारपेट एरिया। 2009 स्क्वायर फीट का जो कारपेट एरिया होता है ना 4 BHK बहुत स्पेशियस होता है अगर आप वैसे समझोगे तो। 742 स्क्वायर फीट इज़ योर अगेन बालकनी, 742 स्क्वायर फीट की बालकनी, बहुत 800 फुट मतलब 742 समझ रहे, 750 फुट का कारपेट एरिया की बालकनी, आप समझ नहीं सकते वाली बात है कितने बड़ा बालकनी एरिया है। टेरेस भी से छोटे होते हैं और 45 फुट का अगेन लिफ्ट लॉबी एरिया। सो अगेन वही है कि लिफ्ट बालकनी एरिया 20% कवर करेगा आपके फ्लैट को और 77% की आपकी एफिशिएंसी आती है, अगेन यूजेबिलिटी की एफिशिएंसी आती है। मैं एग्जैक्ट इसलिए वो नहीं कह रहा हूँ क्योंकि कई बार बालकनी एरिया को हम कारपेट एरिया में अलग तरीके से जोड़ते हैं, बट मैं अगर आपको घर में यूजेबल एरिया की बात करूँ तो मैं उसकी तरीके से बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है गाइज। सो ये आपने चीज़ देख ली। अब हम चलते हैं इंडिविजुअल फ्लैट्स में जहाँ मैं आपको 3 BHK और 4 BHK दिखाऊंगा। आई एम नॉट टेकिंग यू टू द सैम्पल फ्लैट बट आई एम टेकिंग यू टू एक्चुअल फ्लैट। 3 BHK रेडी है, आप देख सकते हो। 4 BHK थोड़ा सा डर्टी है, शैबी है, बट इट्स ओके, यू कैन मैनेज गाइज। सो गाइज अब हम जा रहे हैं टावर ए में एंड आई विल शो यू जो इन्होंने जिस तरीके से लिफ्ट्स बनाई है और कैसे इन्होंने लॉबीज़ दी है, हाउ दे हैव गिवन मतलब डिवाइडेड लॉबी टू द 2 फ्लैट्स। आइए, सो टू स्टार्ट विथ ये इन्होंने रैंप दिया है एंड लॉबी भी आप देखो कितना ब्यूटीफुल है। इन्होंने दे हैव यूज्ड मार्बल्स इन द लॉबी एरिया। सो गाइज आप देख लो, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये पर्टिकुलर, जैसे सपोज मान लो इफ़ देयर आर 4 फ्लैट्स ऑन 1 ब्लॉक, सो दीज 2 लिफ्ट्स गोज टू द सिंगल फ्लैट। जैसे सपोज मान लो ABCD, सो दिस लिफ्ट गोज टू लाइक इफ आई से दिस लिफ्ट गोज टू A, सो ये सारे A ब्लॉक्स को ही जाएगी, तो आपके घर के सामने ये 2 लिफ्ट्स खुलोगे। और इसका सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है, टू गिव यू सो मच कन्वीनियंस कि 0 वेटिंग टाइम हो, आप आओ और आपको लिफ्ट मिल जाए। ऐसा ना हो कि आप आ रहे हो एंड यू हैव टू वेट, दैट इज़ द लग्जरी। वही तो लग्जरी है ना कि एक स्टेज में जब आप पैसे खर्च करते हो तो यू शुड गेट दीज काइंड ऑफ फीलिंग्स। सो दिस लॉबी इज़ मेड फॉर लाइक क्लोज टू 60 फ्लैट्स, 31 फ्लोर है, तो 60 फैमिलीज़ के लिए, 30 फैमिलीज़ के लिए देयर आर 2 लिफ्ट्स, वो भी हाई स्पीड एलिवेटर हो गया, ठीक है। और इसके बाद अब आप ये देखोगे फॉर 2 ब्लॉक्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर आपका लिखा हुआ है सीरीज़ 3 और 4, सो दिस इज़ फॉर 3 और 4। सो 1, 2 के लिए देर इज़ अ डिफरेंट लॉबी, 3, 4 के लिए देर इज़ अ डिफरेंट लॉबी। वैसे ही फ्लैट नंबर 3 के लिए फॉर एग्जाम्पल 303, 403, 503, सो यू हैव गॉट 2 लिफ्ट्स। अब आप देखो, सो यहाँ से है, देन अगेन दिस इज़ यहाँ से कम्युनिकेशन हो सकती है थ्रू वीडियो फॉर योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। एंड रिसेप्शन भी आप देखो कितना एलिगेंट, कितना ब्यूटीफुल है। दिस इज़ द वेटिंग एरिया एंड you can see this letter boxes, ठीक है गाइज। और फिर ये जो आपको लिफ्ट दिख रहा है ये दूसरे वालों के लिए है, जैसे इफ दिस वाज फॉर 1 तो दिस लाइक दिस वाज फॉर 3 तो दिस इज फॉर 4, ऐसे करके सेम थिंग यू कैन सी दिस।
एंड दिस लॉबीज अगेन, एक टावर में 2 लॉबीज बनाई है इन्होंने। BHK with servant room, 2985 square feet with a carpet area of 1632 square feet, balcony area 1622 square feet and a utility area of 44.56 square feet. So for each flat there are 2 lifts for each flat. So total जैसे मैंने आपको बताया था कि there are 8 lifts for the people and 1 lift for the services. So और ये इसलिए किया गया है टू गिव यू 0 वेटिंग टाइम। देयर विल बी नॉट इवन अ मतलब इट्स लाइक कि आप आओ और आपको आपका एक लिफ्ट आपके लिए वेट कर रहा हूँ, एंड दिस लॉबी बिलोंग्स टू यू कंप्लीटली, क्योंकि इस घर पे आपके विदाउट परमिशन इस लॉबी तक भी कोई नहीं पहुंच सकता। देयर इज़ एक्सेस कार्ड फॉर एवरी फ्लोर, सो विदाउट एक्सेस कार्ड नोबडी कैन रीच देयर। और अगर कोई बंदा आपका या आपके कोई रिलेटिव्स आते हैं, नॉट सर्विसेज पीपल, क्योंकि उनके लिए एक अलग लिफ्ट है, अगर कोई आते हैं तो नीचे प्रॉपर गार्ड विल गिव एक्सेस टू दिस फ्लोर, तभी वो इस फ्लोर पे आपके पास आपके फ्लैट में आ पाएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट, जैसे मैंने आपको बताया था कि सिंस इट्स अ 360 डिग्री ओपन फ्लैट, सो हर तरफ से ओपन है, तो यहाँ पर भी लॉबी में भी एक प्रॉपर विंडो है जिससे आपकी प्रॉपर लॉबी भी लाइटेंड रहती है। एयर कंडीशनिंग का जो डक्टिंग है आपका इज़ अगेन प्रोवाइडेड इन द लॉबी एरिया ऑल्सो। अब गाइस हम अंदर आते हैं। इफ दिस ब्यूटीफुल फ्लैट, सो नाउ यू कम हेयर, ठीक है, एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल डाइनिंग एंड ड्राइंग एरिया। सो हेयर यू कैन मेक द डाइनिंग एरिया, एंड देयर यू कैन मेक द ड्राइंग एरिया। तो ये जो इटालियन मार्बल है उसमें भी इट्स हाईली, जो सबसे रिफाइंड क्वालिटी है वो है आपका प्रीमियम इटालियन मार्बल इज़ कॉल्ड डाइना। सो ये उसमें भी जो इटालियन मार्बल्स बाकी जगह यूज़ होते हैं उसमें भी काफ़ी रिफाइंड क्वालिटी का इटालियन मार्बल है। एंड द सीलिंग हाइट इज़ 10.6 feet. सो दिस इज़ द एक्चुअल फ्लैट यू आर सीइंग। सारी आपकी जो VRV की डक्टिंग है आपकी एयर कंडीशनिंग की, आप ये देख लो कंप्लीटली आपको प्रोवाइडेड है। यू कैन सी ऑल द डक्टिंग्स। और इस फ्लैट का बेस्ट पार्ट क्या है इनका, कि फ्लैट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। किचन इज़ दैट साइड, सर्वेंट रूम का जो एंट्री है दैट इज़ दैट साइड, देन देयर कम्स द ड्राइंग डाइनिंग, एंड देन कम्स योर BHKs, योर रूम्स एंड पाउडर रूम्स। सो टू स्टार्ट विथ, and the last part I will show you the balcony. So to start with I will take you to the kitchen now and I will explain all the things, okay? Now we come, this is your kitchen. किचन आपको कंप्लीट बना हुआ मिलेगा, ओनली यू विल नॉट गेट आवर वाइट गुड्स। सो यू विल गेट हॉब, चिमनी, ऑल मॉड्यूलर वार्डरोब्स जो भी आप देख सकते हो, एंड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज़। And this is your gas pipeline. So guys, there is a utility balcony dedicated to the kitchen.
सो जो घर का जो कंप्लीट बालकनी है, रैप अराउंड बालकनी, दैट इज़ सेपरेटेड। किचन की यूटिलिटी से इनको सेपरेट किया गया है घर की प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए। और यहाँ पर भी दे हैव गिवन द वाटर नल एंड ऑल। Guys, I am not shooting the sample flat, I am shooting the actual flat. So अगर फ्लैट में आपको थोड़ा सा डस्ट मिले, कुछ मिले, सो यू कैन एक्सक्यूज अस फॉर दैट, क्योंकि मैं चाहता था कि एटलीस्ट आपको वो फ्लैट में दिखाऊं जो एक्चुअल आपको मिल रहा है। ठीक है गाइज, एंड ये जो मैं आपको बता रहा था, ये आपका एक अलग से डोर है जहाँ से आपको एक्सेस मिलेगा सर्वेंट रूम से। जैसे दिस इज अ सर्वेंट रूम, and again you can see the video camera like installed here and mics and all. Reason being this is a entry for either servants या आपके जो भी यूटिलिटी टाइप लोग आते हैं, जैसे कोई डिलीवरी बॉय आ रहा है या कोई फूड, मतलब एनीथिंग जो आप वेंडर्स आ रहे हैं, कोई आ रहे हैं जिनको आप डायरेक्टली घर पे नहीं बुलाना चाहते, उनके लिए दिस इज़ योर एंट्री। ठीक है, सो दिस प्लेस हैज़ बीन स्पेशली डिज़ाइन फॉर दैट। सो दिस इज़ द 9th लिफ्ट आई एम टॉकिंग ऑफ, 9th लिफ्ट। फॉर द पीपल फ्रॉम द सर्विसेज। कितना कन्वीनियंट बनाया गया है चीज़ों को कि आपके लिफ्ट्स में सारे रेसिडेंट्स या आपके खुद के गेस्ट वही आ सकते हैं विद ज़ीरो वेटिंग टाइम, और उस हिसाब से चीज़ों को डिज़ाइन किया गया है। और आप देखो ये पूरा लाइटेड एरिया है बिकॉज इन्होंने इस तरीके से किया है, दे हैव क्रिएटेड अ ह्यूज शाफ्ट इन बिटवीन, और उसके चारों ओर फ्लैट बनाए इन्होंने। द आइडिया इज़ वेरी गुड। इससे आपके फ्लैट्स हमेशा वेंटिलेटेड और लाइटेड रहते हैं, और ये इस प्रोजेक्ट की मुझे वन ऑफ द बेस्ट यूएसपीज लगती है अगर मैं देखूँ तो। नाउ वी कम फर्दर, जो आपने एंट्री में जो वीडियो कॉल डोर आपका था फ्रॉम द वन टच कंपनी, दिस हैज़ इनबिल्ट स्पीकर्स, कैमराज टू कैप्चर यू, एंड देन वो सेम आपका उधर भी लगा हुआ था, और इधर आप आते हो। सो दिस इज़ अगेन योर डिस्प्ले जिसे आप देख लो, और यहाँ से यू कैन कम्युनिकेट ऑल्सो, चाहे गेट पे चाहे यहाँ पर, जैसे भी आपको करना हो। और गाइज दिस इज़ अ वेरी यूनिक थिंग, दिस इज़ अ पैनिक बटन। So they have given panic button in few of the areas, mainly in kitchen they have given the master bedroom, and this on the drawing dining lobby area, कि इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी यू कैन क्लिक दिस। तो उससे आपके जो भी एमरजेंसी मोड है या जो भी कम्युनिकेशन है आपके एमरजेंसी, चाहे मेन गेट हो चाहे पुलिस के पास हो, या एक पूरे सिक्योरिटी अलर्ट हो जाएगा, ताकि कभी कुछ एमरजेंसी हो तो सेव किया जा सकता है। इधर कोई एजेड लोग फॉल हो रहे हैं या घर में किसी तरह की एमरजेंसी होती है, कोई थेफ्ट हो रहा है, कुछ हो रहा है। एंड गाइज दिस यू कैन सी इज़ द पाउडर रूम सेपरेटली। Now we come to this place. And guys, ये जो प्लेस है दिस इज़ योर फैमिली रूम। तो यहाँ पर आप बढ़िया सा टीवी लगाओगे अपने लिए, और अपना अदर देन ड्राइंग डाइनिंग यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करोगे अपने लिए या अपने बच्चे जैसे एक टीवी देख रहे हैं। तो एक होता है कि ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और बेस्ट पार्ट के फैमिली रूम में भी आप देखो, क्योंकि सिंस आप देखो हर जगह इनके विंडोज़ हैं, मतलब देयर इज़ नॉट इवन ए सिंगल प्लेस जहाँ विंडो नहीं है। ये डिज़ाइनिंग उस हिसाब से की गई है। सो गाइज अदर देन नाउ देर आर 3 rooms other than this whatever I have shown. So guys, let's start from here. This is a master bedroom. The wooden flooring you are seeing is not an ordinary wooden flooring. It belongs to a very renowned German company that's called Pergo. So you can say this.
ये अगेन जो सैमसंग की एयर कंडीशन है तो वहाँ से स्प्लिट यूनिट्स हैं आपकी। सो देयर आर 2 स्प्लिट यूनिट्स हियर। और गाइस मास्टर बेडरूम में यू कैन सी द विंडोज। ये समझ के चलो कि दे हैव गिवन सो मच विंडो एरिया, इट्स लुक ब्यूटीफुल। मतलब एक होता है कि काफ़ी प्यारा लगेगा आपका मास्टर बेडरूम से, व्यू भी बहुत आसपास का बहुत प्यारा है। सो हाउ यू वांट टू यूज़, यू कैन पुट प्रॉपर कर्टन्स। उसके बाद जब आपको हटाना मतलब नेचुरल लाइट्स इस फ्लैट के अंदर बहुत सारा आ सकते हैं। दो दे हैव नॉट गिवन ओपनिंग फ्रॉम ऑल द साइड्स, दे हैव गिवन ओपनिंग फ्रॉम दिस प्लेस। सो एक रैप अराउंड बालकनी है जो मैं पूरे फ्लैट का एक ही बार में दिखा दूंगा, तो उसे यू कैन सी। एंड दिस इज़ योर ड्रेसिंग एरिया फॉर द मास्टर बेडरूम। This is your washroom. So there are 2 international level brands for CP fittings and sanitary. One is Toto and other is Grohe. So you can see this. Okay, तो यहाँ पैनिक बटन आपका। So guys, here you can see this panic button in the master bedroom also. If you press it, it will go on a security mode, like alarming mode. जहाँ जहाँ मतलब there are multiple places जहाँ पर alarms जाएंगे, so people are activated. ठीक है guys, अब हम आते हैं। So guys, we are entering to the second room of this flat. Again, you can see the wooden flooring, which belongs to the brand Pergo. German based brand. And there is one split unit here. And guys, you can see the washroom area here. Now guys, I'm taking you to the third room again. और कहीं पे भी आप देखना, कहीं पे भी कॉमन एरियाज में जो बैक साइड भी आते हैं वहाँ पे भी आपको विंडोज तो मिलेंगे ही मिलेंगे। सो ब्राइटनेस आप देखो, घर के इंचर कॉर्नर में कोई ऐसा ब्लैक स्पॉट नहीं है घर के अंदर। जैसे ब्लैक शेड्स आती है ना कहीं पे, जैसे ब्लैक वो आ रहा हो, तो वो चीज़ नहीं है। अगेन यू हैव कम टू दिस प्लेस, द थर्ड रूम ऑफ दिस हाउस, यू कैन सी। This is the washroom area. गाइज जो भी इसके डायमेंशंस हैं वो आप मेरे वेबसाइट पे देख लेना। सो गाइज नाउ आई एम टेकिंग यू टू द बेस्ट थिंग ऑफ द इंटायर प्रॉपर्टी, जो पर्सनली मुझे सबसे अच्छा लगता है। और बाकी आई एम नॉट श्योर व्हाट इज़ योर व्यूज़ अकॉर्डिंग टू दिस, बट अ लग्जरियस प्रॉपर्टी मस्ट हैव दिस थिंग। एक क्लोज टू 6 फीट बालकनी,
6 फीट से थोड़ा कम, एंड 100 फीट रनिंग बालकनी which is connected to everywhere. It is connected to your drawing dining, it is connected to your master bedroom, other 2 rooms, and they have separated the utility of the kitchen. और kitchen को बिल्कुल private बना दिया इन्होंने. आप देखोगे there is a wall, so kitchen की जो balcony है that doesn't come to this place. So guys, let's come and see this beautiful balcony. Wow. इसका जो अपना यूसेज है, यू कैन मेक इट एज अ टेरेस गार्डन, एक छोटा सा प्ले एरिया, कुछ भी, मतलब यहाँ आराम से झूले लगवाओ, स्विंग्स लगवाओ. कई लोगों ने तो गार्डनिंग का जिसको शौक़ है उनको इससे बड़ा टेरेस गार्डन नहीं मिलेगा. और this is now your understanding how you want to make your terrace, but they have given something very beautiful terrace guys. It's amazing, बहुत अच्छा है. और टेरेस में इन्होंने आप देखोगे तो they have given like double glass toughened glasses, वो भी डबल कोटेड है. एंड अगेन द स्टेनलेस स्टील का जो रेलिंग है, एलिगेंस भी है, सोबरनेस भी है, लग्जरी भी है आपका, और मजबूत भी है, सेफ्टी भी है. और आप इस रैप अराउंड बालकनी से मैं आपको एक पूरी अंडरस्टैंडिंग करा दूं. यू कैन सी दिस बानी बिल्डिंग, और वहां पर वो मेट्रो स्टेशन है. द लास्ट मेट्रो स्टेशन इज 55-56. So you are only that much distance from the golf course road. वहाँ से your golf course road ends and golf course extension road starts. So this property is alternate to golf course road. ऐसा नहीं है कि you have to travel. golf course extension road काफ़ी बड़ा है, but you don't need to travel much for this place. और बाकी यहाँ सारे ही ऑप्शंस अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं. और अदर देन रेजिडेंशियल ये कमर्शियल हब भी, काफ़ी बड़ा कमर्शियल हब भी है. ऑलरेडी ये जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हो, दिस बिलोंग्स टू बिल्डर्स लाइक स्प्लेंडर, मैग्नम. देयर इज़ अ फेमस मैग्नम टावर. इसमें काफ़ी सारे कॉर्पोरेट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, स्प्लेंडर में भी आ चुके हैं. एंड देयर इज़ अ गुदर्थ सिटी बे, जो गुदर्थ ग्रुप है जिसने गुदर्थ मॉल बनाया है, उन्हीं का कमर्शियल है. और भी आसपास 2 कमर्शियल्स आपके ऑलरेडी बन रहे हैं. एंड आई डोंट नो व्हाट द नेम ऑफ द बिल्डिंग, बट एज सून एज दे आर बिल्ट आपकी बहुत जल्दी चीज़ें बन जाएंगी. उधर आपका आइरियो ग्रैंड आर्क है. अगेन अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी. और हम इस तरफ से आए. सो गाइज, इस पूरे एरिया में आप एक चीज़, सबसे कॉमन चीज़ देखना कि देयर इज़ अरावली माउंटेन ऑल द साइड्स, बिकॉज यू आर ऑन अ पेरिफेरी सेक्टर. ये गुड़गांव का एक सबसे बड़ा यूएसपी क्या है कि जो भी यहाँ के पेरिफेरी सेक्टर्स है, खास करके इफ़ दे आर ऑन द गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, सो वहाँ पर आपको अरावली माउंटेन तो दिखेगा ही दिखेगा. सो अब जहाँ से मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो और वैसे तो आई एम ऑन द 24th फ्लोर राइट नाउ, बट पॉल्यूशन लेवल यहाँ बहुत कम होगा 24th लेवल पे. और पेरिफेरी होने से एक साइड आपका ट्रैफिक फ्री हो जाता है आपका. और वहाँ पर आप देखोगे तो ये जो आपका ना, ये एक कमर्शियल SEZ बन रहा है बहुत बड़ा, ये पूरा. तो अभी कुछ बिल्डिंग्स वहाँ ऑलरेडी तैयार हो गई है, बट कुछ का काम चल रहा है. और यहाँ जो भी नई बुकिंग्स भी आ रही है, दे आर ऑल्सो वेरी अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स. सो अब ये प्रोजेक्ट की अगर यहाँ से, सिंस हम ऊपर से लैंड एरिया देखेंगे, सो ये टावर ए में जिसमें हम खड़े हैं, यू कैन सी ऑल द ग्रीनरी दे हैव गिवन ऑन दिस. सो दे हैव गिवन द वाटर वर्क, फाउंटेन्स, ग्रीन एरिया, एम्पी थिएटर, ये सारी चीज़ें इन्होंने दी है यहाँ पर. उसके बाद दिस इज़ योर टावर बी, दैट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन. ये भी स्टार्ट होगा बनना. सो ये बनने के बाद भी ये एरिया पूरा ग्रीन हो जाएगा आपका. एंड दैट इज़ द टावर सी. 8 acres में दे हैव ओनली 3 टावर्स. और बेस्ट पार्ट ये है कि डेंसिटी भी इज़ लेस देन 50 फैमिलीज़ पर एकड़, सो विच इज़ अ गुड डेंसिटी. जो क्लब आपको मिलता है, दैट इज़ योर क्लब.
दैट्स क्लोज टू 35,000 स्क्वायर फीट विद ऑल द मॉडर्न एमिनिटीज़ इंक्लूडिंग स्विमिंग पूल। आप देख सकते हो स्विमिंग पूल अभी ऑपरेशनल नहीं है, द डे इट इज़ ऑपरेशनल। आप देखो दैट्स अ टेम्परेचर कंट्रोल्ड स्विमिंग पूल, सो किसी भी मौसम में आप यूज़ कर सकते हो। और ऑल द स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ आपको यहाँ सारी चीज़ें दिख जाएंगी। हम एक टूर भी कर लेंगे उसका, और हम चलते गाइज। तो गाइज अब हम आ गए 4 BHK में, 3625 स्क्वायर फीट है, और आई विल शो यू एवरीथिंग। अनलाइक 3 BHK ये अभी रेडी ज़्यादा नहीं है, तो बेसिकली यू हैव टू कंसिडर फॉर द थिंग्स जो रेडी, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन यू क्या है। सो अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, और ये सिर्फ टावर सी में है 4 BHK। A में देर इज़ ओनली 3 BHK, C में देर इज ऑन 2 साइड देर आर 4, 2 साइड देर आर 3, एंड B में भी इट विल बी कम्प्लीटली 3 BHK सॉरी। सो साइज 3625 स्क्वायर फीट होगा, कारपेट एरिया 2000 स्क्वायर फीट एंड 790 स्क्वायर फीट के आसपास बालकनी एरिया होगा। सो ये लॉबी है आपका, दिस विल बी योर पर्सनल लॉबी। अगेन जो 2 लिफ्ट्स आपकी, मैंने जैसे बताया था महिंद्रा लुमिनर में देर इज़ अ 0 वेटिंग टाइम। सो 2 लिफ्ट्स आपके एट डिस्पोजल रहेगी। नीचे से आप जो भी एक्सेस कार्ड होल्डर्स है वो आपके फ्लैट्स में आएंगे, ठीक है। सो ये आपके अपने डायरेक्ट यहाँ खुल रही है। सो दिस इज़ योर ओन काइंड ऑफ पर्सनल लॉबी, और देर विल बी 0 वेटिंग टाइम बिकॉज यू हैव गॉट 9 लिफ्ट्स पर टावर। सो 2 लिफ्ट्स आपके घर पे आएगी, और उसके बाद देर विल बी 1 लिफ्ट फॉर द यूटिलिटी पीपल। सो आप आओ सारे, देर इज़ ऑल इटालियन मार्बल फ्रॉम एंट्री टू द फ्लैट ड्राइंग डाइनिंग, और क्वालिटी ऑफ द इटालियन मार्बल विल बी डाइना, हाई क्वालिटी ऑफ इटालियन मार्बल रहेगा। सो अभी ये जो इटालियन मार्बल है, सिंस जैसे 3 BHK का फ्लैट आपने देखा था तो इट वाज नीट एंड क्लीन, ये बिकॉज इसमें थोड़ी सी जो भी घिसाई है वो ड्यू है आपकी, एग्जैक्ट देख लो। तो जो चीज़ें, कुछ चीज़ें कंप्लीट हो गई है फ्लैट के अंदर, कुछ चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई है आपकी। सो दिस इज़ द ड्राइंग डाइनिंग एरिया। इसके जो भी टावर लॉबीज़ एंड ऑल होंगे वो आप 3 BHK का भी देख लेना, बिकॉज वो रेडी यूनिट थी, तो आप उससे आपको समझ में आ जाएगा। ए टावर कम्प्लीटली रेडी है, लोग ऑलरेडी शिफ्ट हो गए हैं वहाँ पर, तो वहाँ से आप टावर लॉबी एंड ऑल देख के समझ सकते हो कि व्हाट यू हैव। और दिस टावर इज़ वेरी क्लोज टू द क्लब, और ये आप देखोगे तो डक्टिंग जो है आपकी VRV एयर कंडीशनिंग की, वो ड्राइंग डाइनिंग में हुई है आपकी सारा। तो दिस ऑल विल बी प्रोवाइडेड बाय द बिल्डर्स। सीलिंग हाइट भी इट्स लाइक 10.6 फीट। और ब्राइटनेस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कॉन्सेप्ट आपको ये समझना होगा कि जैसे मैं आपको ये बता दूं कि ये सारे टावर्स L शेप में हैं। तो L शेप में कहने का मतलब है जैसे दिस इज़ 1 टावर, दिस इज़ अनदर फ्लैट, दिस इज़ अनदर फ्लैट, दिस, और बीच में हॉलो है। सो बालकनीज़ हर तरफ से फेस करती है आपकी। जैसे इस फ्लैट के अंदर है तो यू विल फाइंड ऑल द बालकनीज़, यहाँ से सीधी जा रही है, फिर यहाँ से ऐसे आ रही है। और इस तरफ भी देयर इज़ अ लाइटिंग, बिकॉज वो ओपन है आपका हर तरफ से। जैसे यहाँ से आपने देखा, सिंस इट्स, ये आप देखो बिल्कुल आपको अलग से एक वो दिया है, शाफ्ट दिया है बहुत बड़ा, और कंप्लीट देखो काफ़ी पूरे टावर के बीचों बीच शाफ्ट है हर टावर के लिए। और यहाँ से एक इंडिविजुअल लिफ्ट भी है फॉर योर सर्वेंट्स अलग से जाने के लिए। एंड अगेन इन द 3 and 4 BHK दे हैव फॉलोड द सेम कॉन्सेप्ट कि किचन, यूटिलिटी रूम, ये सारी चीज़ों को एक जगह कर दिया इन्होंने। फिर बाकी आपका जो बाकी रूम्स है, फैमिली रूम है, वो अलग कर दिया। सो आप आ जाते हैं टू स्टार्ट विथ द किचन। तो गाइज़ ये आपका किचन हो गया। तो आप सिर्फ इसको ना साइज़ के लिए रेफ़र करना, क्योंकि अभी देर आर सम पेंडिंग वर्क्स ड्यू ऑन दिस किचन। सो ये सारी चीज़ें आपको बनी हुई मिलेंगी, जितने भी आपके वो हैं। वो आप सैम्पल फ्लैट को देखोगे ना तो यू विल रियलाइज़ कि व्हाट काइंड ऑफ सैम्पल फ्लैट यू विल हैव। सो साइजेस के लिए रेफ़र करोगे वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड यू विल हैव हॉब एंड चिमनी ऑल्सो हेयर। You will have panic button also on the kitchen, master bedroom, drawing dining, and this will be the utility balcony along with the kitchen. So ये utility balcony separate होगा आपके घर के drawing dining से. So this will be the utility balcony along with the kitchen. और VRV का आप डक्ट देख सकते हैं, आउटर यूनिट यहाँ पर लगा हुआ है आपका. सो घर के अंदर मेजर नहीं है, तो एक
एक अलग से एक स्पेस है। बालकनी का भी एरिया इन्होंने नहीं यूज़ किया है, लटका दिया है, तो ज़्यादातर शाफ्ट एरिया इन्होंने यूज़ किया, तो घर का अपना इंटरनल एरिया यूज़ नहीं हो रहा। किचन साइजेज़, ये सारे साइजेज़ आप रेफ़र कर लेना मेरे वेबसाइट पे। और दिस विल बी द एंट्री, जैसे एक एंट्री मैंने आपको दिखाया था, दैट विल बी फॉर यू एंड योर गेस्ट। ये एंट्री होगी आपके यूटिलिटी वालों के लिए, सर्वेंट्स एंड जो यूटिलिटी लाइक कोई भी डिलीवरी बॉय सब आएंगे, सो वो इस एंट्री से आ जा सकते हैं आपका, ठीक है। सो दिस विल बी द एंट्री और दिस द सर्वेंट रूम गाइज, यू कैन सी विदाउट लाइट आई एम शूटिंग क्योंकि अभी इस फ्लैट में लाइट नहीं है। सो दिस इज़ द सर्वेंट रूम ऑफ द 4 BHK। सर्वेंट रूम का साइज़ भी काफ़ी डिसेंट है इफ़ यू सी, एंड दिस विल बी द वॉशरूम। अभी बंद है तो साइज़ के लिए रेफ़र कर लेना, बाकी एग्जैक्ट साइज़ आप मेरे वेबसाइट पे देख लेना। बालकनी सर्वेंट को अलग से दी है, सो सर्वेंट्स के लिए भी थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि ज़्यादा चीज़ें लोग देते नहीं है सर्वेंट को, तो उस कंपैरिजन में यू आर गेटिंग अ बालकनी स्पेशली फॉर द सर्वेंट पीपल। एंड दिस विल बी द कॉमन एरिया, जो मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ से ही आपके जो दिस द 9 लेफ्ट, आई हैव सेड दिस द 9 लेफ्ट, यहाँ से भी जिनको आना है, जो भी आपके यूटिलिटी पीपल हैं, डिलीवरी बॉयज़ है, जिनको आप डायरेक्टली एज अ गेस्ट नहीं बुलाना चाहते, सो दे कैन कम। सो इससे एक घर का ना एक जो एक वो होता है ना कि लिफ्ट्स में यू विल नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ वेंडर्स, तो एक प्रॉपर एक इन्वायरमेंट रहेगा। प्लस सिंस सिर्फ गेस्ट ही आ जाएंगे, ज़्यादा लोग नहीं आ पाएंगे, तो वो जो वेटिंग टाइम तो आपको खैर ज़ीरो मिलेगा ही, दैट इज़ कॉल्ड लग्जरी, से कि आप पैसे देते हो। और बाकी जैसे शाफ्ट्स आपने देखा कि सिंस मैंने आपको जैसे बताया था कि सारा ओपन है हर जगह से, सो कॉन्सेप्चुअली ये चीज़ तो कॉन्सेप्चुअली इनका सबसे अच्छा चीज़ है। देखो घर पे जब आप रहते हो, व्हेन यू गेट फुल लाइट्स, फुल एयर, फुल वेंटिलेशन, तो काफ़ी अच्छा रहता है। और सबसे अच्छी चीज़ का ये जो आपका वो है ना, लाइक सेम थिंग एट दैट प्लेस ऑल्सो। सो चारों बीचों बीच लिफ्ट दिए इन्होंने, साइड में चारों ओर से ओपन है, ठीक है। एंड जैसे 4 फ्लैट्स हैं तो ये इनका सर्वेंट रूम एंड एंट्री है, बाकी 2 फ्लैट्स का अलग से एंट्री है। अब आप आते हैं गाइस, इलेक्ट्रिकल से सब आपको लगे हुए मिलेंगे, फ़ैन वैन आपको, फ़ैन या लाइट्स आपको खुद लगवाने पड़ेंगे। सो गाइज अब आप देखो डेटा केबलिंग ये सब लगे हुए हैं, आज के डेट में सारी चीज़ें लगी हुई मिलती है आपको। अब देखो दिस इज़ द पाउडर रूम, टोटो ब्रांड है सारा, आप देख सकते हो। सो गाइज एक चीज़ आप फिर देखो, जैसे सिंस ये भी पोर्शन ओपन है तो यहाँ से भी प्रॉपर लाइट्स आएंगी आपकी। सो घर का कोई भी पोर्शन ऐसा नहीं जहाँ आप बालकनी और विंडो से कनेक्टेड नहीं हो, और यहाँ कोई लाइट्स यूज़ नहीं किए, जस्ट एज ए रेंडमली हम लोग डे में शूट कर रहे हैं। सो फिर भी देर आर लॉट ऑफ लाइट्स हेयर, ठीक है। और दिस विल बी द फर्स्ट रूम। सिर्फ साइज़ आप देखना, और समटाइम्स अगर आपको साइज़ थोड़ा छोटा लगे तो बिकॉज दिस कैन बी ड्यू टू कि फ्लोरिंग नहीं लगी हुई, तो कई बार फ्लैट्स उतना बड़ा लगता नहीं है। और ये आपके VRV का स्प्लिट यूनिट है, आप देख सकते हो हर रूम में, जैसे बाकी जगह इन्होंने डक्टिंग दी, यहाँ हमने स्प्लिट यूनिट लगा के दी है फॉर VRV एयर कंडीशन हॉट एंड कोल्ड। और दिस विल बी द वॉशरूम अगेन, टोटो ब्रांड। और अगेन फ्लोरिंग जो ये यूज़ करेंगे दैट विल बी परगो, जो जर्मन बेस्ड ब्रांड है आपका। गाइज ये आपका फैमिली रूम होगा, यहाँ पर भी देयर इज़ अ विंडो फॉर द लाइट्स एंड द एयर। अब बाकी जो 3 रूम्स हैं वो ये सेटिंग देख सकते हो आप। सो वी आर गोइंग टू दिस प्लेस, और एवरीथिंग जितने भी रूम्स हैं ड्राइंग डाइनिंग, दे आर कनेक्टेड टू द एल शेप बालकनी, ऐसे ऐसे। सो दिस इज़ द रूम, आप आ जाओ, दिस इज़ द मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम का भी आप साइज़ देख सकते हो, और एग्जैक्ट साइज़ देखने के लिए वेबसाइट कंसिडर कर लेना। 2 स्प्लिट यूनिट्स दिए इन्होंने VRV की।
दिस इज़ द ड्रेसिंग एरिया। ड्रेसिंग एरिया आप देख लो कितना बड़ा दिया है इन्होंने। ये आपका वॉशरूम है। तो गाइस आप ये देख लो, अगेन WC और मतलब जो सैनिटरी होगा ग्रोहे एंड टोटो का होगा। अगेन यू गेटिंग द शावर पैनल एट मास्टर बेडरूम। सो अच्छे ब्रांडेड चीज़ें लगी हुई मिलेंगी आपको। जो इलेक्ट्रिकल्स हो गई दैट विल बी ऑफ। सो गाइस अनदर बेडरूम, द थर्ड बेडरूम। There will be one split unit here and wooden flooring will be again Pergo brand, तो अच्छी क्वालिटी का वुडन फ्लोरिंग होगा। एंड दिस विल बी योर वॉशरूम, टोटो एंड ग्रोहे का कॉम्बिनेशन। ये मार्बल वार्बल जो आप देख रहे हो दे विल, जितनी इनकी घिसाई होगी तो दे विल शाइन। अभी तो मतलब जस्ट एक रॉ वो लगा हुआ है। दिस इज़ योर फोर्थ रूम गाइस। फॉर 3625 स्क्वायर फीट गिविंग अ 2000 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया एंड 787 या 790 स्क्वायर फीट बालकनी एरिया विद सम यूटिलिटी एरिया इन एक्स्ट्रा, जैसे जो वेटिंग जो बाहर का जो लॉबी एरिया वो अलग से देना। तो आई थिंक दे हैव गिवन अ गुड एफिशिएंसी वाइज इट्स गुड। अगेन यू कैन चेक द वॉशरूम ऑफ द फोर्थ रूम। यहाँ पे भी दे हैव गिवन अ यूटिलिटी बालकनी। आई थिंक दे विल बी फॉर सम यूटिलिटी पर्पसेस, जो भी मतलब चाहे AC के डक्ट्स आएंगे या जो भी आएंगे, सॉरी मतलब BRB मशीन्स आएंगी। सो गाइस ये बालकनी है, आप देख लो, रनिंग बालकनी, अमेजिंग बालकनी। इससे अच्छी बालकनी आपको किसी प्रॉपर्टी के अंदर नहीं मिलेगी। वाओ व्हाट अ बालकनी। 750 स्क्वायर फुट का बालकनी एरिया इज़ अ ह्यूज एरिया। 750 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया में एक प्रॉपर 3 BHK फ्लैट बन सकता है। स्पेशली जो अफोर्डेबल हाउसिंग आते हैं वहाँ पर 650 स्क्वायर फीट में बिल्डर्स सेल 2 BHK प्लस स्टडी, जिसको वो 3 BHK बोल के भी बेचते हैं आपका। सो दिस यू कैन बिलीव हाउ बिग इज़ द एरिया। और यहाँ आप जॉग कर सकते हो, प्लांटेशंस कर सकते हो, मतलब दैट्स अ गुड एरिया टू प्ले विथ। और ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो ये धीरे धीरे करके कंप्लीट होती जा रही है एंड इट विल लुक अमेजिंग इन द फ्यूचर। साइज भी क्लोज टू 6 फीट वाइड है, 6 फीट से थोड़ा कम है, बट इट्स अमेजिंग। तो जैसे मैंने जो 3 BHK शूट किया था और 4 BHK शूट किया उसमें अंतर है। 3 BHK जो A टावर किया था वो उस तरफ है। सो दैट इज़ द फर्स्ट टावर, देन देयर विल बी B टावर। B आपका जो बीच में आपको जो जगह दिख रही है वहाँ वो आएगा। देन यू हैव C टावर एट दिस प्लेस एंड द क्लब हाउस ऑफ 32,000 स्क्वायर फीट।
इट हैपेंड ट्वाइस विथ मी, 2 बार मैं आया यहाँ शूट करने, दोनों बार काफ़ी हवा चल रही थी। सो वैसे तो यू विल हैव लॉट्स ऑफ वाटर फीचर्स, जैसे ये भी वाटर फीचर है। स्विमिंग पूल विल बी सेपरेट, स्विमिंग पूल आपका फ्रंट में होगा। दिस विल बी द एंट्री एग्जिट फॉर टावर सी।